हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। दिस इज रवि पांडे। डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल के इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका लाजवाब तरीके से स्वागत है। आशा करते हैं रहुआ लोग मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। पढ़ाई भी जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं और जितनी भी सारी चीज़ें लास्ट क्लास में पढ़ाई जा रही है उसका आपने बेहतर ढंग से रिवीजन किया होगा मेरे प्यारे बच्चों। रिवीजन कर रहे होंगे तो जल्दी से आप लोग उछलते कूदते इस लाइव सेशन में आ जाइए। आज की क्लास बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। जैसा कि सभी को पता है कि हम लोग वन शॉट में जो चैप्टर चल रहा है ये पोएट्री का चल रहा था, तो पोएट्री का पहला चैप्टर हम लोगों ने आपको जबरदस्त तरीके से सारी चीजें पढ़ा दी। आई होप दैट आपने इसका रिवीजन बहुत ही शानदार तरीके से किया होगा। अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड चैप्टर इसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। पूरा एक्सप्लेनेशन इतना जबरदस्त पढ़ा देंगे कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा इससे। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से आप लोग सेशन में आ जाइए जबरदस्त तरीके से, और सेशन को लाइक भी करते रहिए और शेयर भी कर दीजिए अपने मित्रों को। और जो चैनल में नए जुड़ रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे समय समय पर वीडियोस आपको मिलते रहे मेरे प्यारे बच्चों। तो जल्दी से आप लोग बेटा कमेंट करके बताओ सारी चीज़ें क्लियर है कि नहीं। एवरीवन कमेंट मी ऑल इज क्लियर। सब लोग जबरदस्त तरीके से कमेंट करके बताओ सारी चीज़ें क्लियर आ रही हैं कि नहीं। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे, बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त। तो आज रहुआ लोग हम लोग जो पढ़ते हैं पोएट्री का सेकेंड चैप्टर, ठीक है, ऑज ऑन सॉलिट्यूड। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। भैया सभी को गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ज़बरदस्त तरीके से सबका भैया गुड मॉर्निंग आ रहा है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त मोटिवेशन है। लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं तो सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल लेते हैं। तो कितना जबरदस्त मोटिवेशन है मेरे प्यारे बच्चों। एक बार वो लोग सब लोग कमेंट करो, मेरी आवाज आप तक बेहतर आ रही सब लोग। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, बहुत शानदार। तो देखो कितना जबरदस्त मोटिवेशन है। लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं तो सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। तो वादा रहा बेटा, अगर आप पूरी तरह से डेडिकेटेड है, पूरी तरह से आपने एम बना लिया है इस बार टॉपर बन करके दिखाने का, तो सच में वो सपना आपका जरूर पूरा होगा। और डीएलएस एजुकेशन परिवार आपको ये सपना जरूर पूरा कराएगा, क्योंकि इस बार आपको हाथ हमने पकड़ लिया है और आपको मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे जबरदस्त तरीके से मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। एक बार सेशन को यार लाइक करते रहिए सब लोग। एक बार जितने बच्चे जुड़ चुके हैं जो लाइक नहीं किए, एक बार प्यारे बच्चों लाइक कर दीजिए, और जो हमारे नए बच्चे जुड़े हैं सेशन को सब्सक्राइब कर लिए और मित्रों को शेयर करते रहो। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही शानदार आपके सामने ये चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। चैप्टर सेकेंड है पोएट्री का, ऑज ऑन सॉलिट्यूड, निर्जनता में गीत। ठीक है, इसका मतलब बेटा क्या होता है, निर्जनता। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, निर्जनता में गीत। इसका मतलब क्या होता है बेटा, निर्जनता में गीत, निर्जनता। ठीक है, निर्जनता में गीत। ये चैप्टर बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम लोग कवर करने वाले हैं। इसका पूरा वन शॉट हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, निर्जनता में गीत। ओके, तो चलो मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं इस चैप्टर को जबरदस्त तरीके से। तो सबसे पहले हम जानते हैं अबाउट द पोएट के बारे में, कवि के बारे में। ठीक है, और ये सभी को पता है कि अलेक्जेंडर पॉप हैं। कौन है, अलेक्जेंडर पॉप हैं। ठीक है, कौन है ये पोएट, कौन से हैं, अलेक्जेंडर पॉप हैं। ये आपके पोएट हैं। कौन है भैया, पोएट है अलेक्जेंडर पॉप, अलेक्जेंडर पॉप। ठीक है, इनके बारे में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिकॉग्नाइज व्हाट इज, ठीक है, हु इज द अलेक्जेंडर पॉप। पहले इनके बारे में जानते हैं कौन है, क्या क्या चीज़ें इन्होंने किया है। तो अलेक्जेंडर पॉप का जो जन्म हुआ था बेटा 1688 से 1744 में इनकी मृत्यु हुई है। बिल्कुल सही बात है, अलेक्जेंडर का पोप का जन्म जो है 1688 में इनका जन्म हुआ था और 1744 में इनकी डेथ हो गई। ठीक है, वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ठीक है, सैटिरिस्ट ऑफ द अर्लीस्ट 18th सेंचुरी। ये जो है सैटिरिस्ट 18th सेंचुरी, ये 18वीं शताब्दी के सबसे महानतम जो है कवि के रूप में इन्हें जाना जाता था। ही वॉज ऑल्सो अ क्रिटिक बट इज द रिमेंबर्ड चीफली एज अ सैटिरिस्ट। बट ठीक है, ही वॉज ऑल्सो अ क्रिटिक, यह एक क्या थे, क्रिटिक थे, मतलब रहस्यवादी कवि थे। इनकी जो कविताएं होती थी रहस्यों पर आधारित होती थी। किस पर मेरे प्यारे बच्चों, रहस्यों पर आधारित हुआ करती थी। सारी चीज़ें क्लियर है, एक बार सब लोग कमेंट करो बेटा, एक बार कमेंट करो कि सारी चीज़ें क्लियर हो रहा है कि नहीं, जबरदस्त तरीके से बेटा। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों,
ठीक है, दोष, ठीक है। क्रिटिक का मतलब होता है बेटा दोष, यहाँ पर क्रिटिक मतलब होता है दोष, इसका मतलब दोष होता है, मीनिंग यहाँ पर लिख लिया दोष, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो अ क्रिटिक, ठीक है, वह मतलब दोषारोपण भी लोगों के ऊपर करते थे, क्या करते थे, दोषारोपण भी करते थे, और क्या करते थे मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, सहो बहुत ही जबरदस्त, अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, ये चलिए चलिए सारी चीज़ें क्लियर हो रही ना, कोई कह रहा है सर आवाज़ नहीं आ रही, बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर है ना, चलो आओ मेरे प्यारे बच्चों आओ करा। बट ही इज रिमेंबर्ड चीफली एज अ सैटिरिस्ट, ठीक है, सैटिरिस्ट का मतलब होता है व्यंग ताना, ठीक है, एज अ व्यंग, व्यंग करना, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, व्यंग देना या लोगों के बारे में ऐसी रहस्यमयी बातें करना जिसमें लोगों को भले ही वो बातें सत्य हो लेकिन उसे डायरेक्ट फील होता है कि यार मुझे डायरेक्ट कह रहा था, मतलब व्यंग कहना, तो वही कह रहा, बट लेकिन ही इज रिमेंबर्ड, ठीक है, उन्हें याद किया जाता है चीफली एज द सैटिरिस्ट, मतलब व्यंगाकार के रूप में उन्हें जाना जाता है। दिस वेन ऑफ हिज द पोएट्री इज द बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन द रेप ऑफ द लॉग, दिस वेन ऑफ हिज पोएट्री, इस कविता की उनकी जो सबसे बेस्ट एक्सप्रेशन थी, ठीक है, एक्सप्रेस थी, वो थी द रेप ऑफ द लॉग, उनकी जो कविता जो सबसे ज़्यादा पब्लिश हुई, जो सबसे ज़्यादा फेमस हुई, उसका क्या नाम था, द रेप ऑफ लॉग। द डेंचियड एंड द, ठीक है, एपिस्टल्स, ठीक है, एपिस्टिस, दूसरी कविता क्या है, डेंचियड है, और द एपिस्टल्स, ठीक है, टू ऑफ हिज अदर फेमस वर्क्स, उनकी वर्क्स का मतलब बेटा यहाँ पर वर्क्स का मतलब होता है कृतियाँ, उनकी जो सबसे प्रसिद्ध कृतियाँ हैं दो में से, एसे ऑन ठीक है, क्रिटिसिज्म एंड एसे ऑन मैन, मतलब जातिवाद पर एसे था और एक व्यक्ति पर था। Alexander Pope was on, ठीक है, was is a poem addressed to a person on an object। Alexander Pope के द्वारा जो लिखी गई ये पोम है ऑज ऑन सॉलिट्यूड, यह जो है किसी व्यक्ति के ऑब्जेक्ट मतलब उसके किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के लिए एड्रेस कर रही है। द ग्रीक वर्ड इज ओज, ग्रीक वर्ड है ओज, मीन कोहरिक सांग, कोहरिक सांग का मतलब होता है निर्जनता में गीत, ठीक है, निर्जनता में गीत का मतलब बेटा यहाँ पर यह सेंस होगा कि आज के समय में व्यक्ति वही प्रसन्नचित्त है जिसके पास एक भी चिंताएं नहीं है, विदाउट, ठीक है, वरी व्यक्ति, बिना चिंता वाला व्यक्ति ज़्यादा सक्सेस है आज के समय में। तो इन्होंने वही बताया कि यहाँ पर द ग्रीक वर्ड क्या है, ओज है, मीन्ड अ कोहरिक सॉन्ग जनरली अकम्प्लेन्ड बाय द डांस, जो मतलब नृत्य पर आधारित है। द टर्म इज द प्रेजेंटली यूज ऑफ रिफर टू अ लॉन्ग मेडिटेटिव, और ये जो टर्म्स रिप्रेजेंट किया गया है एक मेडिटेशन का मतलब ध्यान में, ठीक है, ध्यान में आकर्षित करने के लिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए, ठीक है, ध्यान आकर्षित करने के लिए। लिरिक पोएम दैट इज द डिग्निफाइड मैनर एड्रेस एज अ नोबल सब्जेक्ट, इट इज द प्रेजेंट पोएम ओज ऑन सॉलिट्यूड, द पोएट ड्राज अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑन द हैप्पी मैन, एक जो है इस कविता के द्वारा एक सुंदर तस्वीर को यहाँ पर बयां किया गया है कवि के द्वारा, और वो कौन सा व्यक्ति है, हैप्पी मैन, मतलब प्रसन्न चित्त व्यक्ति। तो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई ना बेटा, बिल्कुल अलेक्जेंडर पोप हैं और इनके बारे में हमने आप समझ लिया है कि ये क्या है, ये जो है एक कवि हैं जिन्होंने मनुष्य की प्रसन्नता के बारे में बातचीत किया है कि व्यक्ति वही आज के समय में प्रसन्न है, चित्त है, जो प्रसन्न चित्त है, जो चिंताओं से मुक्त है, जिसके पास बिल्कुल भी चिंताएं नहीं हैं, वही क्या है, मुक्त है, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। पहला आपका स्टैंजा है, स्टैंजा पहला दिया गया है, बहुत ही ज़बरदस्त स्टैंजा है। जैसे ये व्यक्ति आपके सामने दिख रहा है, ठीक है, हैप्पी मैन है, कैसा है भैया, हैप्पी मैन है ना, बिल्कुल खुश दिख रहा है, चेहरे से ही दिख रहा है कि बिल्कुल अपने में मस्त है, मग्न है भैया, ठीक है, हैप्पी मैन है, प्रसन्न चित्त व्यक्ति है। तो चलिए पढ़ते हैं, हैप्पी द मैन हुज विश। अब देखो बेटा यहाँ पर द मैन क्यों लिखा है, द का मतलब आप सभी जानते हैं कि द जो यूज होता है दैट इज यूज्ड फॉर आर्टिकल, ये क्या है, आर्टिकल है, और द का प्रयोग किसी स्पेसिफिक नेम के पहले करते हैं, कोई स्पेसिफिक नेम हो, स्पेसिफिक अगर कोई नेम है, ठीक है, तो उसके बिफोर यूज होता है,
किसके बिफोर यूज होता है, स्पेसिफिक नेम के बिफोर यूज करते हैं आर्टिकल द। इसको हमने आपको बताया पढ़ाया था ग्रामर में कि आर्टिकल जब द यूज होता है कोई यूनिक नेम हो या स्पेसिफिक नेम हो वहां पर। तो मैन तो यहाँ पर कॉमन नेम है, लेकिन द मैन लगने से ये पता चल गया कि वही वो विशेष व्यक्ति है, मतलब वो ऐसा व्यक्ति जो विशेष व्यक्ति है जो सदैव, भाई सभी प्रसन्नचित्त नहीं होते ना, सबके अंदर वो क्वालिटियां नहीं होती, तो क्वालिटी जिसके अंदर होगी उसी के पहले आर्टिकल द यूज होगा। तो यहां पर वो रिप्रेजेंट यही कर रहा है कि हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर एज अ फ्यू पैटर्नल acres bound contained to the breath of his native air in his the warm ground। बहुत जबरदस्त लाइनें दी गई मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं फिर से। हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर एज अ फ्यू पैटर्नल acres bound contained to his the breath his the native air in his own ground। कह रहे मतलब वही आदमी खुशी है, वही व्यक्ति, ठीक है, मतलब कोई विशेष व्यक्ति, वही व्यक्ति क्या है, खुशी है, मतलब प्रसन्न है, हुज विश जिसकी इच्छा, एंड केयर, केयर का मतलब ध्यान या चिंता, अ फ्यू पैटर्नल कुछ ही जो है कुछ ही एकड़, ठीक है, पैटर्नल का मतलब होता है पैतृक, पैटर्नल का मतलब होता है पैतृक, ठीक है, और एकड़ का मतलब एकड़, ठीक है, एकड़ यहाँ पर एकरस का मतलब एकड़, बाउंड, बाउंड का मतलब सीमित होना, ठीक है, कंटेन टू द ब्रीथ इज दस, बाउंड का मतलब होता है सीमित होना, बाउंड का मतलब बेटा होता है सीमित होना, ठीक है। तो कह रहा हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर अ फ्यू पैटर्नल्स एक्रेस बाउंड, ठीक है, वही आदमी खुश है, वही आदमी सुखी है जिसकी इच्छा और चिंताएं क्या है, अपनी एक कुछ एकड़ पैतृक जमीन तक ही सीमित है, मतलब डिजायर उसकी उतनी ही है जितनी चीजों की उसको जरूरत है, बाकी जीवन में कहते हैं इच्छाएं अनंत है, जितनी भी चीजें आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी आप यही कहेंगे कि हमारे पास चीजें कमी हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास आज जो है एक नई रेंजर साइकिल हो जाए, ठीक है, एक नई रेंजर साइकिल अगर आपके पास आ जाए, कुछ दिन चलाने के बाद आपको ये लगेगा कि साइकिल जो है हमारी अब मज़ा नहीं आता चलाने में, अब तो टू व्हीलर चाहिए, फिर टू व्हीलर आ गया, फिर कुछ दिन बाद टू व्हीलर के बाद ये हुआ कि यार चलो फोर व्हीलर ले लेते, फोर व्हीलर आ गया, उसके बाद फिर कहोगे कि यार अब फोर व्हीलर थोड़ी सी महंगी वाली चाहिए, ठीक है, ऑडी वगैरह आ जाए, मर्सिडीज़ वगैरह आ जाए, तो ये और ज़्यादा थार वगैरह आ जाए, और ज़्यादा कंफर्ट, मतलब मनुष्य की इच्छाएं देखिए समाप्त नहीं हो रहा। तो यहाँ पर वही लाइन प्यारी बताई गई है कि सुखी व्यक्ति वही है जिसकी पैतृक जो संपत्ति है वो सीमित है, अगर उससे ज़्यादा वो अगर जिज्ञासा करता है, जानने की इच्छा करता है या पाने की इच्छा करता है तो वो सुखी नहीं है, क्योंकि भले ही उसको ये कंफर्ट लग रहा हो कि मेरी सारी चीज़ें ये अच्छे लिए हैं, लेकिन इच्छाएं अनंत हैं, इच्छाएं कभी समाप्त तो नहीं हो सकती हैं। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि सुखी कौन है, जिसकी इच्छाएं बिल्कुल ना के बराबर है, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं उतने में वो अपने में संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है, हैप्पी रहता, खुश रहता है। तो वही कह रहा है हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर इज अ फ्यू पैटर्नल एक्रेस बाउंड कंटेंट टू द ब्रीथ इज द नेटिव एयर इन इज द ओन ग्राउंड, और अपनी जन्मभूमि पर, ठीक है, नेटिव ग्राउंड का मतलब होता है जन्मभूमि पर अच्छे से सांस ले रहा है, जी रहा है, प्रसन्नचित्त होकर को कोई भी दिक्कत उसे नहीं हो रही है, इन इज ओन ग्राउंड, अपनी जमीन पर, ठीक है, अपनी जमीन पर, अपने जमीन पर वह अच्छे से सांस ले रहा, अच्छे से जी पा रहा, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर ये आपका लेखक बहुत जबरदस्त लाइन बताया है कि कम से कम वो व्यक्ति सुखी है कि अपने में आत्मसंतुष्ट है, जो चीज़ें उसको मिल गई हैं ईश्वर के द्वारा वो उसमें सेटिस्फाइड है। अब भाई काम ना करो तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। अब भैया हम कहें कि अगर आप कोई काम ना करिए और ये ईश्वर से कहिए कि हमको ये चीज़ नहीं मिल रही है, तो डेफिनेटली तो वर्क तो करना पड़ेगा ना। अगर खाना खाना है, अगर पेट भरना है तो भोजन तक तो हमें जाना पड़ेगा, और भोजन को उठाना पड़ेगा, मुंह में डालना पड़ेगा, और फिर चबाना पड़ेगा, तब पेट के अंदर जाएगा, है ना, तभी भूख मिट पाएगी, है ना। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वही आदमी सुखी है जिसकी इच्छा और चिंता अपनी कुछ एकड़ पैतृक जमीन तक ही सीमित है, अपनी जन्मभूमि की हवा में सांस लेता हुआ संतुष्ट है अपनी जमीन पर, ठीक है। बहुत जबरदस्त लाइन है। अगला नेक्स्ट स्टैंजा है, अगला नेक्स्ट स्टैंजा है सेकंड, हुज हर्ड विद मिल्क। हुज हर्ड का मतलब जिससे हमें दूध मिलता हो, जिन जानवरों से हमें क्या मिल रहा है,
दूध मिलता हो, हर्ट्स, हर्ट्स का मतलब जानवर, हुज फील्ड्स विद द ब्रेड, और जिनके खेत खलिहानों से हमें भोजन मिल रहा है। जैसे यहाँ पर आपके देख रहे हैं ना, ये गेहूं है, वीट है, क्या बेटा, वीट है ना, गेहूं। खेत खलिहानों से हमें क्या मिल रहा है, भोजन मिल रहा है। हुज फ्लॉक्स सप्लाई हिम द अटायर, हुज ट्रीज इन द समर यील्ड इज द सैड इन द विंटर लाइफ। बहुत जबरदस्त लाइन बेटा यहाँ पर कह रहा, हुज फ्लॉक्स, फ्लॉक्स का मतलब होता है रेवड़, रेवड़ का मतलब होता है सीप, सीप का मतलब भेड़ होता है। मतलब जिनके जो है भेड़ों की झुंड से हमें अटायर, ठीक है, मतलब गर्मी ठंडी आने पर क्या मिलता है, ऊन मिलता है, कपड़े मिलते हैं। भाई ये वो भीड़ सीप है ना, या क्या बेटा, सीप है ना, सीप से हमें क्या मिलता है, ऊन मिलता है, वूलन मिलता है कि नहीं, बताओ क्या मिलता है, वूलन मिलता है, ऊन मिलती है। और ये ऊन जो है हमारे लिए उपयोगी है। हम लोग जब ठंडी लगती है तो अक्सर क्या करते हैं, इनकी जो ऊलन होती है, मतलब जो बाल होते हैं, इन्हीं के हम ऊलन बना करके कपड़े पहनते हैं, है ना। तो वही कह रहा है, हुज फ्लॉक्स, फ्लॉक्स मतलब रेवड़, रेवड़ का मतलब आप समझ ही रहे हैं, whose flocks supply him with the attire, whose trees in the summer, और ये आपके सामने पेड़ दिख रहा होगा बेटा, ठीक है, कह रहा whose trees, जिसके वृक्ष जो है हमें गर्मी में जो है ठंडक देते हैं, ठीक है, हिम सेड मतलब छाया प्रदान करते हैं, इन द विंटर फायर, और जब ठंडी आती है तो गर्मी के मतलब ठंडी के समय में, किसके समय बेटा, ठंडी के समय में, ठंडी के समय में हमें लकड़ी मिलती है, और लकड़ी से हम आग जलाते हैं। लकड़ी से क्या जलाते हैं बेटा, आग जलाते हैं। तो देखो दोनों काम हो रहा है, ठंडी के समय में इनकी वृक्षों से जो आने वाली शीतलता, छाया, वो किसान को या मजदूर को या जो भी आने वाला पथिक है उसको छाया प्रदान करती है, और गर्म जब ठंडी आ जाती है तो हमें क्या प्रदान करती है, लकड़ियां जो हैं इनसे मिलती हैं, और लकड़ियों से हम आग जला करके अपने को गर्माहट महसूस करते हैं। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों ने, जिसके पशु दूध देते हो, जिसकी जमीन रोटी देती हो मतलब अन्न देती हो, जिसकी भेड़ें उसे वस्त्र प्रदान करते हो, जिसके पेड़ गर्मी में छाए देते हो, जाड़े में आग के लिए लकड़ी देते हो, तो ये क्या है, सबसे प्रसन्नचित्त व्यक्ति है। मतलब ईश्वर ने तो हमें सारी चीजें दे रखी, अगर उसमें हम संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं, तो हम प्रसन्नचित्त रहेंगे। अगर हम आगे पाने की इच्छा करेंगे, माई हमारे पास एक कपड़ा है, 2 कपड़ा है, 10 कपड़ा है, उसके बाद भी अगर आप इच्छा करें तो गलत बात है ना। मतलब सीमित होना चाहिए, हमारी जो डिज़ायर है एक लिमिट होना चाहिए, क्योंकि डिज़ायर देखो होना चाहिए, इच्छाएं होनी चाहिए, लेकिन इच्छाएं अनंत है। अगर जो उन इच्छाओं के पीछे अगर आप भागेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो कभी आप सेटिस्फैक्शन नहीं होंगे, और आप कभी प्रसन्न नहीं होंगे, खुश नहीं होंगे। तो बहुत ज़बरदस्त लाइन है बेटा यहाँ पर, इसीलिए मैं आपको पिक्चर दिखा करके ये सारी चीज़ें दिखाया कि ये गेहूँ का खेत है, देख रहे हो ना, ये गेहूँ की बालियाँ हैं, ऐसे ऐसे गेहूँ हमारे खेतों में होता है, यहाँ से हमें अन्न मिलता है, ईश्वर हमें अन्न प्रदान किया है, और भेड़ों से हमें एक ऊलन मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं गर्मी में, सॉरी ठंडी में पहनने के लिए, और वृक्षों से हमें गर्मी में शीतलता प्रदान होती है इनके छाया से, और ठंडी के समय में इनकी लकड़ियाँ जो है हम यूज़ करते हैं आग जलाकर अपने को सेकने में। ओके, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला है, ब्लेस्ड हु कैन अनसर्टेनली फाइंड आवर्स डे एंड ईयर स्लाइड सॉफ्ट अवे इन द हेल्थ ऑफ द बॉडी, पीस ऑफ माइंड क्वाइट बाय डे। करा ब्लेस्ड, ठीक है, ब्लेस्ड का मतलब सुखी या भाग्यशाली। ब्लेस्ड का मतलब बेटा यहाँ पर भाग्यशाली, ब्लेस्ड का मतलब भाग्यशाली, ये समझना, ठीक है, ब्लेस्ड का मतलब भाग्यशाली। हु कैन, हु का मतलब जो, हु का मतलब जो, हु कैन अनकंसर्टेडली फाइंड आवर्स डे एंड ईयर स्लाइड सॉफ्ट अवे इन द हेल्थ ऑफ बॉडी, पीस ऑफ माइंड क्वाइट बाय डे। करब वह सबसे भाग्यशाली व्यक्ति है जो, ठीक है, अनकंसर्टेडली फाइंड आवर्स डे ईयर्स इन द साइड ऑफ द हेल्थ बॉडी, पीस ऑफ माइंड इन क्वाइट बाय डे, जो सांसारिक की चिंताओं से मुक्त है, जो सांसारिक चिंताओं से, जैसे ये लड़की है मेडिटेशन कर रही, ठीक है, इसको कोई भी चिंता नहीं है, अपना जाकर के पूरी तरह से मेडिटेशन कर रही है, चिंता कर रही है, चिंतन, ठीक है, मतलब सोच रही है कि हमें क्या करना है, हमें ऐसा काम करना है। भाई चिंता को पालने से कोई काम नहीं होगा, कहते हैं ना चिंता चिता की ओर ले जाती है, चिंतन आत्म, ठीक है, संतुष्टि प्रदान करती है, चिंतन जो है हमें समृद्धि की ओर ले जाती है। तो चिंता उतना करना चाहिए जितना हमारे लिए में भी पॉसिबल हो, है कि नहीं। तो वही कह रहा है
कि वह सुखी भाग्यशाली है जो सांसारिकता से, चिंता से मुक्त है, फ्री है घंटे, दिन और साल, ठीक है, आवर्स, डे एंड ईयर्स स्लाइड सॉफ्ट अवे इन हेल्थ, शांति से गुजरते हुए हैं। ठीक है भाई, अगर हम चिंताओं से मुक्त होंगे तो हमारे घंटे, दिन और साल शांति पूर्वक गुजरेंगे, मतलब हमारे पास बिल्कुल किसी भी चीज़ की समस्या नहीं होगी और हम किसी के पीछे समस्याओं के रहेंगे, है ना। मतलब हमारे पास हमारे सामने कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी अगर हम जो है क्या होंगे, चिंता से अगर मुक्त होंगे। फिर है बॉडी पीस ऑफ माइंड इज क्वाइट बाय डे, शरीर में स्वस्थ मन और शांत दिन भर निश्चित रहता है। मतलब क्या रहता है, अगर हम चिंता से मुक्त रहते हैं तो हमारा बॉडी फिट रहता है और बिल्कुल शांत रहता है। पीस ऑफ माइंड मतलब दिमाग शांत रहता है, इधर उधर की सोच नहीं आती है और जो क्या कहते हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं वो भी जागृत नहीं होती, है ना। तो ये देखो, ये लड़की है, ठीक है, ये मेडिटेशन कर रही, क्या कर रही है, मेडिटेशन कर रही है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, मेडिटेशन तुम लोग भी किया करो, ठीक है। हाँ, मेडिटेशन अगर करोगे तो कम से कम दिमाग आपका कंसंट्रेट रहेगा, पढ़ाई जब करोगे तो फोकस आपका स्टडी पर ही रहेगा, और अगर मेडिटेशन नहीं करोगे तो दिमाग यही चलेगा, मेरा मन दिल्ली कहीं लंदन, मेरा मन दिल्ली कहीं लंदन। जब आप पढ़ने बैठ जाएंगे तो आपका दिमाग कहाँ रहेगा। अब आप समझ रहे हो, पढ़ रहे हो यहाँ, लेकिन दिमाग गया यार बाजार में घूम रहे हैं, चाट पकौड़ी खा रहे हैं, रसगुल्ला खा रहे हैं, ना जलेबी खा रहे हैं। तो ऐसा ना करना रहुआ लोग। तो बताओ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो रही है। एक बार यार सेशन को लाइक कर दो जबरदस्त तरीके से, सब लोग फटाक से लाइक कर दो, जो लाइक नहीं कर रहे हो गलत बात है, और सेशन को शेयर करते रहो और बिल्कुल लास्ट तक पूरा वीडियो देखना है, पूरा चैप्टर धुआं तरीके से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है, देखो ये सो रही है लड़की, ये लड़की क्या कर रही है, सो रही है, बिल्कुल गहरी नींद में सो रही है। तुम रघुआ लोग ऐसा सोते हो ना, सुबह 8 बजे तक सोते हो, लेकिन अब नहीं सोना है, मतलब सोना है लेकिन इतना ज्यादा नहीं सो जाना है कि ओवर हो जाए, है ना। किसी चीज की सीमा होती है, उसकी सीमा की लिमिट अगर क्रॉस कर जाओगे डेफिनेटली वो हमारे हेल्थ के लिए गड़बड़। मतलब सोइए, गहरी नींद में सोइए। जैसे मान लीजिए आप कभी भी देखे होगे, जो कठिन मेहनत करते हैं, जो खेतों में हमारे मम्मी पापा या अम्मा बाबू या दादा दादी जो भी हैं, ठीक है, मदर एंड फादर हैं, जो खेत में काम करते हैं, वो सब शाम को आते हैं, खाना खाने के बाद देखिए वो बेटा बहुत तगड़ी मतलब गहरी नींद में सो जाते हैं और सुबह फिर भोर में उठ जाते हैं, क्योंकि बेटा वो इतनी गहरी नींद में सोते हैं कि बिल्कुल चिंता से मुक्त होते हैं। और यहाँ आज का जमाना क्या है कि लोग शहरों में रह रहे हैं, दवा खा के सो रहे हैं, है ना भैया, उनको नींदें नहीं आ रही। डॉक्टर से कहते भैया डॉक्टर साहब हमको दवा दे दीजिए नींद वाली, नींद हमें नहीं आ रही है। तो रघुआ लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करना, मेहनत बेजोड़ करिए, नींद आएगी, लेकिन जितना सोएंगे आप, आपके लिए इतना बेहतर सोएंगे कि आप उतने समय पर जग जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो आप मेहनत करते हैं, अगर पढ़ाई करते हैं, अगर आप स्कूल जाते हैं, तो डेफिनेटली शरीर तो थोड़ा बहुत टायर्ड होता ही है, थक जाता है, तो सोना भी ज़रूरी है। तो कम से कम 6 या 7 घंटे की नींद आप बढ़िया लीजिए, बेहतर लीजिए नींद। अब ये नींद नहीं होती भाई 1 घंटा जगे, सो गए, 1 घंटे बाद फिर जग गए, फिर सो गए, ये नहीं। नींद वो अच्छी होती जब आप लगातार 4-5 घंटे सोते हो, तब आप देखिए जब आप उठते हैं तो माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है, ठीक है, तरोताज़ा रहता है। आपने कभी ऐसा महसूस किया होगा, जिस दिन आप कठिन मेहनत किए होगे, थक गई होगी शरीर आपकी, टायर्ड हो गई होगी, उस दिन आप बहुत जल्दी सो जाते हो, और जब सो जाते हो तो सुबह भी बहुत जल्दी हो जाती है, और आप जब उठते हो तो बड़ा ही प्रसन्नचित दिखते हो कि यार सच में यार आज बहुत कुछ अच्छा समझ में मतलब लग रहा है। दैट्स फीलिंग वेरी गुड, हो ना। तो चलो बेटा, यहाँ पर वही कह रहा, साउंड स्लीप बाय नाइट, स्टडी एंड इज टुगेदर मिक्स्ड स्वीट रिएक्शंस एंड इमोशंस विच मोस्ट डज द प्लीज विद द मेडिटेशन। कह रहे साउंड स्लीप, साउंड स्लीप का मतलब गहरी नींद में, बाय नाइट रात्रि में जो है हम लोग क्या करते हैं, गहरी नींद में सोते हैं। स्टडी एंड ईज टुगेदर मिक्स, अध्ययन करते हैं, और ईज, ईज का मतलब होता है विश्राम, ठीक है, ईज का मतलब विश्राम करते हैं, विश्राम, ठीक है, अध्ययन और विश्राम करते हैं। मतलब रात में जब हम थक जाते हैं स्टडी करते करते, तो फिर हम सो ही जाते हैं, और स्वाभाविक बात है यार, डेफिनेटली आपको नींद आएगी। स्वीट रिएक्शंस एंड इमोशंस विच मोस्ट डज द प्लीज विद द मेडिटेशंस, और
साथ साथ, ठीक है, और निश्चिंत होकर के जो अत्यधिक आनंद देता है वो चिंतन मनन के साथ ही मिलता है। मतलब जो रियल में आनंद है, ठीक है, रियल में जो प्लीजर है बेटा, रियल में जो आनंद है वो क्या है, मेडिटेशन है। क्या है, मेडिटेशन है, चिंतन और मनन, ठीक है, चिंतन करना और अपने को फिट रखना सबसे बड़ा आपके लिए कारगर सिद्ध होता है। मतलब रियल वास्तविक जो आनंद है वो है आपका चिंतन, और वो चिंतन करना जो आपके लिए फायदेमंद। अब चिंता ये ना करना कि मेरे पास बंगला हो जाए, गाड़ी हो जाए, कार आ जाए, ठीक है, शादी हो जाए, वाइफ अच्छी मिल जाए, जॉब हो जाए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इतनी भी चिंताएं नहीं करनी चाहिए कि वो आपसे ओवरलैप कर जाए और आप वहाँ तक पहुँच भी ना पाओ और आप बीमार हो जाओ। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो चिंतन मनन के साथ हमें रहना चाहिए और आनंद भी लेना चाहिए। तो ऐसे ही आपको सोना है। देख रहे हो भैया सो रहे, कितनी गहरी नींद में सो रहे, ठीक है, जगाओ भैया इसको, जगाओ जगाओ जगाओ, नहीं जग रही है, जगो भैया, सुबह हो गई है, अभी भैया सुबह हो गई है, अब जग जाओ, कम से कम पढ़ाई कर लो, ठीक है, बहुत सो चुकी है। कह रही सर आज रात में बहुत पढ़े हैं इसीलिए सो रहे हैं, ठीक है। तो रहुआ लोग तुम लोग ऐसे ही करते होगे, रात में दबा के पढ़ते हो, लेकिन गलत बात है। रात में आप 10 बजे तक हर हाल में सो जाइए, सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ाई करिए। समझ रहे हो ना? सुबह 4 बजे उठ जाइए तो आप सुबह उठ भी जाएंगे, और 4 बजे जब पढ़ने बैठते हैं तो माइंड उस समय फ्रेश रहता है। और पढ़ने उठने के बाद तुरंत मत पढ़ने लगे। कुछ रउआ लोग होते हैं कि उठने के बाद बगल में रखे रहते किताबिया, मुंह भी नहीं धुलते हैं, खोल लेते हैं लैंप जला करके, लाइट जला करके। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। सबसे पहले आपको उठना है, बिस्तर से छोड़ना है, उसके बाद थोड़ा सा आपको वॉक करना है, टहलना है, टहलने के बाद आना है, मुंह धुलना है, ठीक है, पानी पीना है 1 गिलास, अगर हो सके तो गुनगुना पानी पियो, नहीं हो सके तो नॉर्मल पानी पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर अगर आपको क्या कहते हैं, अगर टॉयलेट वगैरह जाना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फिर आप अपने मेज़ जो है सेट करिए, लाइट लगाइए, कुर्सी पर बैठ करके पढ़ाई करिए। असली पढ़ाई आपकी चेयर पर होती है, बिस्तर पर नहीं होती। बिस्तर पर तो यार सोना होता है, जिस चीज़ के लिए जो चीज़ बनी है वो चीज़ करिए ना। अब रउआ लोगों को देखते हैं बिस्तरवे में जो है चारपाई या फोल्डिंग या तखत में जो है लेटे रहते हैं, वहीं से अपना पढ़ते रहते हैं। बिस्तर के पास जाओगे, बिस्तर तुमको फिर से सुला लेगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी बिस्तर में नहीं पढ़ना है। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला जो है ये कब्र है, ठीक है। ये क्या है भैया? कब्र है, ये कब्र है, ठीक है। Thus let me live unseen, unknown, thus the unlimited, let me die, steal from the world and not a stone till where alive। करा इस प्रकार, 10 का मतलब बेटा होता है इस प्रकार, इस प्रकार, ठीक है। टेल मी, इस प्रकार आप मुझे बताएं, लिव अनसीन, जीने दे मुझे, ठीक है, इस प्रकार मुझे जीने दे, अनदेखा, ठीक है, अनदेखा और अनजाना, मतलब मैं इस तरह से जीना चाहता हूं कि मुझे कोई न देख पाए। अनदेखा अनजाने का मतलब मैं किसी के साथ इतना नहीं क्लोज होना चाहता हूं कि उसके बिना मैं ना रह सकूं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि भैया रात दिन एक दूसरे को देखते ही रहते हैं, तो रउआ लोग आपको ऐसा भी नहीं करना है, आपको अपने से मतलब रखना है। जैसे आप स्टडी कर रहे हैं तो आप अपने से स्टडी करिए, किसी पर मत रहिए टॉर्चर करिए कि भैया वो इतना घंटा पढ़ता है, वो नहीं पढ़ता है, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। तुम अपनी सेल्फ स्टडी करो ना, तुम अपनी तैयारी खुद से करो, अपने से खुद मेंटेन करो, अपने से खुद चीज़ों को मेंटेन करो। लोगों को देखो कैसे कर रहे हैं, बस देखना है आपको, बस बाकी करना सेल्फ है। किसी को नहीं बताना कि आज हम 10 घंटे पढ़े, किसी को नहीं बताना आज हम सुबह 4 बजे उठे, नहीं, बिल्कुल नहीं बताना है। आप कर रहे हैं, आप अपने लिए करेंगे, ठीक है, किसी दूसरे के लिए नहीं करेंगे। 4 बजे उठ के पढ़ेंगे, आप अपने लिए पढ़ रहे हैं ना भाई, हम ये थोड़ी ना दिखाने के लिए किसी को करेंगे भाई हम 4 बजे उठ के पढ़ते हैं, आज चैप्टर इतने कंप्लीट कर ले, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। अपनी पढ़ाई आप स्वयं करिए, किसी को हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। और जो शांत चित्त होकर के पढ़ता है ना वही आगे सफल हो जाता है, क्योंकि जो समुद्र की जो लहरें होती हैं ना, जब शांत होती हैं तभी भूचाल लाती हैं, और जब हिलती डुलती है तो भूचाल नहीं आता है ना। तो आपको शांत चित्त होकर के स्टडी करना है, और तभी आप दिखाना है कि रउआ रात दिन मेहनत किया था, ठीक है, लेकिन यार पता नहीं चला यार किसी को कि यार ये पढ़ता था कि नहीं, तब ही आपको लोग जानेंगे कि यार सच में पढ़ाई किया रियल में, है ना। तो वही कह रहा है, लेट मी अलाइव अनसीन, ठीक है, जब मैं, ठीक है, मुझे जीने दें और अनदेखा
कर दें, अनजाना कर दें, मतलब मुझे मत जानिए। 10 एलिमेंट लेट मी डाई, ठीक है। और इस प्रकार मुझे स्टील फ्रॉम द वर्ड एंड नॉट अ स्टोन इन टेल मी वेयर आई लाई, मतलब जब अगर मेरी मृत्यु हो तो कोई मेरे मरने पर ना रोए। भाई जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है ना, दैट इज द, ठीक है, प्रॉपरली ट्रूथ ऑफ द लाइफ, दैट इज फॉर एवरीवन डाई इन दिस अर्थ, ठीक है। इस दुनिया से, इस धरती से सभी को जाना है एक दिन, और जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, बाकी सब झूठा है। तो लेखक यही बताना चाहता है कि मैं जब मरूं तो मरने के बाद मुझे कोई विलाप ना करे कि भैया इस दुनिया छोड़ के चला गया, अरे आप भी एक दिन जाएंगे, ठीक है। आज मैं गया हूं, कल आपका भी नंबर आएगा, ये निश्चित बात है, ठीक है। तो लेखक वही कह रहा है कि मेरे मरने के बाद कोई विलाप ना करे। भाई विलाप करेगा तो भाई मुझे परेशानी क्या होगी, विलाप करोगे परेशानी होगी, तुमको बीमार हो जाओगे या जो भी होगा। चलो, स्टील फ्रॉम द वर्ड, ठीक है, इस दुनिया से जो चला गया उसे भूल जाओ। एंड नॉट नॉट स्टोन टेल अ वेयर लाई, और उसके लिए एक कब्र ना बना दो कि उसको याद किया जाए। भाई इस दुनिया में तो सब मिट जाएगा, है ना, हम भी हो चाहे कोई भी हो, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनी है लाइफ में वो एक ना एक दिन सब मिट जाएंगी। तो कह रहा है दुनिया में अलग गुप्त होकर के कब्र का एक पत्थर भी नहीं हो, कहने के लिए मेरा कब्र कहाँ है। मतलब ये ना लोग कहे कि भैया वो जो था व्यक्ति जो मर गया हो उसकी कब्र कहाँ है, चलो उसकी कब्र हम देख ले, देख करके संतुष्ट हो जाए। तो लेखक ये भी कह रहा है कि मेरी कब्र भी ना बनाई जाए और लोगों से ना जताया जाए कि उसकी कब्र वहाँ पर है, उसे वहाँ गाड़ा गया था। क्या मतलब है इन सब चीज़ों से, क्योंकि मैं जीवन में असली आनंद लेकर के ऊपर जा रहा हूँ, ईश्वर से मिलने जा रहा हूँ। अब मुझे कोई यहाँ पहचान नहीं छोड़नी है, जो पहचान थी वो छूट गई। बाकी अब ये लोगों के द्वारा नहीं कहलवाना चाहता हूँ कि मुझे वहाँ गाड़ देना, मुझे वहाँ दफना देना, मुझे वहाँ पर जो है जला देना। तो लेखक ये सारी बातों को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो ये है बेटा क्या है, कब्र है, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। तो बेटा ये रहा आपका जबरदस्त तरीके से चैप्टर। आई होप दैट सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। 5 जो है आपका स्टैंजा था, और सारे स्टैंजाज बहुत ज़बरदस्त स्टैंजाज थे, ठीक है। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, तो एक बार इसको आप लोग रिवीजन कर लेना, और जहाँ पर कोई दिक्कत हो तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो ये रही आपकी पूरी क्लास बेटा, जबरदस्त तरीके से। आई होप दैट सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू आस्क द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस क्लास एंड टेल मी अबाउट आपको क्लास कैसी रही, ये भी आपको ज़बरदस्त तरीके से बताना है। आप लोग कमेंट करके फीडबैक देना है कि क्लास ज़बरदस्त रही कि नहीं सारी चीज़ें। और चलते चलते बेटा जो लाइक नहीं किए हैं रवा लोग एक बार ज़बरदस्त तरीके से यार लाइक कर दो, और जो नए बच्चे जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दीजिए और शेयर भर कर दिया करो। क्योंकि बिहार बोर्ड में इस बार हम लोगों ने पूरे डीएलएस एजुकेशन टीम ने इस बार मुहिम ठाना है कि हर बच्चे को टॉपर बन करके दिखाना है, उसकी धरती में ये दिखाना है कि हमारा भी रउआ जो है पढ़ने में अव्वल हो चुका है। जो आज इंग्लिश के अकॉर्डिंग वो भाग रहा है कि यार इंग्लिश मेरी बहुत कमज़ोर है, मेरी बहुत वीक है, क्या किया जाए, इसके लिए क्या चीज़ें सोची जाए। तो आज मैं आपके लिए बोल रहा हूँ कि बेटा इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। विदाउट इंग्लिश यू कैन नॉट सीन द होल वर्ल्ड। तो अंग्रेजी आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना अंग्रेजी के संसार आप नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज हो चुकी है। आप अगर इंग्लिश से बोल लेते हैं, इंग्लिश को समझ लेते हैं, तो किसी के सामने किसी भी कंट्री में जाकर के आप बातचीत भी कर सकते हैं। और आगे की भी पढ़ाई, अगर आप नीट की प्रिपरेशन करेंगे, कंपटीशन की प्रिपरेशन करेंगे, आईआईटी जेई की प्रिपरेशन करेंगे, तो बेटा इंग्लिश से डेफिनेटली, भैया इंग्लिश नहीं आएगा तो तुमको कुछ नहीं समझ में आने वाला। साइंस पढ़ेंगे तो इंग्लिश है, मैथ्स पढ़ेंगे तो इंग्लिश है, इंग्लिश पढ़ेंगे तो इंग्लिश है ही है ना। तो रहुआ लोग आप लोग इंग्लिश पर ध्यान दीजिए, और बिल्कुल भी अपना दिमाग इधर उधर डाइवर्ट मत करिए, परेशान मत होइए। हम आपके साथ पूरी तरह से जुड़ चुके हैं और आपको इंग्लिश सिखा के मानेंगे। बस आप मेरी प्रॉपर वे में क्लास देख जाना, बस और कुछ नहीं करना। मैं जितनी चीजें आपको बता रहा हूं बस उतना फॉलो करना, और ज्यादा आपको कोई चीज सोचने की जरूरत नहीं है। बस सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। क्योंकि जो बच्चा शुरू से मेरी क्लास देख रहा है, जो फीडबैक देख रहा है कि सर पहले से बहुत सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट हुई हैं, अब तो बहुत कुछ चीज़ें हम जान चुके हैं, अब तो थोड़ा बहुत हम इंग्लिश में सेंटेंस भी लिख लेते हैं। जो 0 लेवल का था बच्चा आज कम से कम कुछ इस स्तर तक पहुंच चुका है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं बेटा एक शानदार जानदार क्लास के साथ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, लेकिन कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसे रही। थैंक्स ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू एवरी स्टूडेंट।